जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 12 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 12 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। वेरी गुड। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 12 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वेरी गुड मतलब अगर ऐसे कार्ड लग जाएं आके तो मुझे क्या दिक्कत है। वेरी गुड, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गई हैं। वेरी गुड। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं टेम्परेंस। मतलब आप जब आपका प्यार से विश्वास हट जाएगा तब आपको मिलेगा सच्चा प्यार। आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, ओके, या तो किसी मैरिज से या किसी पार्टनर से। उसके बाद आप, क्योंकि आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा था, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ओके। एंड आप चाहते थे मतलब सच्चाई के साथ शुरुआत करना, लेकिन आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है। एंड अब आप बन चुके हैं बिल्कुल प्योर सोल। आप पहले से थे, आप सबकी लाइफ में खुशियाँ लेके आते थे। एंड आपको पूरा विश्वास था कि जब आप इतने अच्छे हैं, इतने एंजेलिक हैं, किसी के लिए ना गलत करते हैं ना गलत सोचते हैं, तो आपके साथ क्यों बुरा होने लगा। एंड आप इसी होपफुलनेस के साथ आपने शादी की थी, लेकिन आपको पता चला कि अगर आप शेर को नहीं खाते हैं तो शेर तो आपको खा जाएगा, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है। मतलब जैसा आप करेंगे एग्जैक्टली वही आपके पास हमेशा वापस आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जब आपका प्यार से विश्वास बिल्कुल सफाचट हो जाएगा तब आपको मिलेगा 10 ऑफ कप्स। मतलब मनचाही चीज़ आपकी पूरी होगी, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में, देखिए ये कार्ड आ गया, कुछ लोग इतने ओवर गिविंग होते हैं, इतना दे देते हैं कि उनके मतलब दूसरे को चेक करने का आपके पास टाइम ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है बहुत अच्छे लोगों में, कि वो इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं कि वो चेक ही नहीं करते हैं कि सामने वाले के दिल में उसके लिए प्यार है भी कि नहीं है। कम से कम उसको चेक कर लीजिए, कम से कम आप उसको एक चांस दीजिए कि वो भी आपके लिए कुछ कर पाए। आप ही इतना भरे रहते हैं, मतलब ग्लास की एक पावर है कि आप उसको यहाँ तक भर सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, इतना भर देते हैं। फिर क्या होता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, ओके। एंड देन क्या होता है, वो आप ही के ऊपर वॉमिट कर देते हैं, मतलब सहन नहीं हो पाता है लोगों से, ओके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। बस तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होते हैं उनको इसलिए पार्टनर का लव नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप लोग अतिशय वाले होते हैं, एक्सट्रीम तक जाते हैं, ओके। एंड इसी वजह से ईश्वर आपका बिल्कुल ही जी हटा देते हैं, आपका दिल हट जाता है, आपको लगता है कुछ बचा ही नहीं है प्यार में, या ये सब चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है आपको बचाने के लिए, क्योंकि अगर आपको वाकई में कोई ऐसा पार्टनर दे दिया जाए जो थोड़ा ठीक ठाक भी है, तो आप उसके पीछे अपनी जान दे सकते हैं, इतने ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो ईश्वर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं अच्छे लोग जिएं, ओके। सबके सब प्यार पे कुर्बान हो जाएंगे तो बचेगा कौन, ओके। तो इस वजह से आपको बचाया जाता है प्यार में धोखे देकर, जिससे आप लोग सर्वाइव करें। आपके पार्टनर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 14, 7, 3, 4, 4 अगेन, एंड 21, 15, 6, 8, 17, 6 अगेन। ये सब नंबर आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं, ओके। 7, 6, 13 नंबर आ चुका है। आपके साथ शादी हुई थी लेकिन इन्होंने आपके साथ डिच किया है, आपसे झूठ बोला है, एंड ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रहे थे तो इस हिडन रिलेशनशिप का अब एंड होने वाला है।
मतलब ये जो हाइड एंड सीक वाला गेम चल रहा था कि आप दोनों छुप छुप के प्यार कर रहे थे, या फिर इनकी तरफ से ही हिडन था, सीक्रेट एडमायरर थे आपके, या इन्होंने आपसे कोई झूठ बोले थे, या तो कोई सच्चाई छुपाई थी, ऐसा कुछ भी किया था, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। ओके। साइलेंस। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल सन्नाटे में हैं, चुपचाप हैं, अकेले हैं, एंड इनको अकेला इसलिए किया गया है, या फिर ये आपकी कंडीशन है, आप अकेले हैं, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको पसंद आ गया है, आप चुप रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में पेज ऑफ बैंड, या तो आप इनसे कम एज के हैं, या तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वीक समझते थे, या कम एज का मानते थे, या बुद्धू समझते थे, लेकिन इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है, इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है कि जब जितना आप अकेले रहे हैं उसके बाद आपकी पर्सनालिटी जो है, मतलब आपने कोई बाउंस बैक किया है, आपने कुछ ऐसा किया है जिसको देख के आपके पार्टनर बिल्कुल भौचक्के रह गए हैं, शॉक्ड हो गए हैं कि ये कैसे हो सकता है। ओके। आप लोग पहले बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में थे। और नरीनेस, देखने में बड़े सिंपल सोबर हो सकते हैं, ग्राउंडेड हो सकते हैं, आपके अंदर कितना भी टैलेंट था आपने कभी शो ऑफ नहीं किया, आपने हमेशा दूसरों को लव दिया है, अपने पार्टनर को भी। ओके। आपका बचपन का प्यार हो सकता है इनके साथ, या इनको फील हो रहा है जैसे पास्ट लाइफ का लव है। ओके। आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही हाई लेवल की थी, एंड यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद आप साइलेंस में चले गए। ओके। ये कोई बिट्रेयल, चीटिंग कुछ भी हो सकता है, एंड उसके बाद आप चले गए साइलेंस में। आपकी शादी हुई हो सकती है जिसमें आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, आप फिर अकेले रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, एंड अकेलेपन में आप, पक्की बात है क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है वहाँ पर आपके थर्ड आई ओपन हो गई है। मतलब ये कि आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं, आपके आई ओपनर का काम किया है इस रिलेशन ने, जो धोखा आपको मिला। ओके। एंड आपकी जो मतलब आंखें खुल गई, आपको लगा कि ये लोगों को पसंद ही नहीं आता है, आप सीधे बन के चलेंगे तो लोग आपके साथ टेढ़े बन के चलेंगे। मैंने बताया था ना कि अगर आप शेर को नहीं खाते हैं तो शेर आपको नहीं खाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपको यही लगता था कि मैं जब अच्छा कर रही हूँ तो कोई मेरे साथ क्यों बुरा करने लगा, तो अब आपको पता चल गया कि कोई क्यों बुरा करने लगेगा, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो आपको खाने की तरह दिखेगा। अब आप वेजिटेरियन हैं, उसमें उसकी क्या गलती, ना वो गलत है ना आप गलत हैं। तो इसी तरीके से ये वर्ल्ड चलता है, आपकी भी गलती नहीं होती और किसी और की गलती भी नहीं होती है, सबके अपने अपने नज़रिया होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपकी आंखें खोलने के लिए आपको इस कनेक्शन में डाला गया था। ओके। एंड इस कनेक्शन के बाद आपकी आंखें खुली हैं, एंड आपने जो बाउंस बैक किया है उसमें आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। ये देखिए, आप लोग फेमस हो रहे हैं, आप लोग पहचाने जा रहे हैं, आप लोगों की एक अलग पोजीशन बन चुकी है। पहले आप भेड़ की तरह थे, भेड़ मतलब शीप का मतलब शीप की ऊन भी निकाल ली जाती है। शीप को, आई डोंट नो कि शीप को कोई खाता है कि नहीं, नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं कि नहीं, बट आई थिंक कि ऐसा होता होगा किसी ठंडी जगह पे जहाँ पर कुछ और नहीं होता होगा खाने के लिए, वहाँ पर ऐसा पॉसिबल है। ओके। तो आप पहले शीप की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, जो अपनी ऊन भी दे देती है, अपनी जान भी दे देती है, अपना सब कुछ दे देती है, एंड उसको ना कभी अप्रिसिएशन मिलती है ना कोई उसका नाम लेता है। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि आप शीप नहीं हैं, आप भेड़ चाल में चलने वालों में से नहीं हैं, आपको गलत तरीके से ट्रेन किया गया। आपकी जो कंडीशनिंग है, आपकी जो संस्कार हैं, उनमें कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ी थी कि जिसकी वजह से आप दब दब के चलते रहे, जबकि आपकी रियलिटी ये थी, आप लॉइन थे। लॉइन क्यों, किसी की दम है कि लॉइन का कोई बाल भी बांका कर सके, ऊन निकालना तो दूर की बात है। तो बस वही चीज़ है कि जो शिकार होना चाहते हैं उन्हीं का शिकार किया जाता है। ये लॉइन जो है वो राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, तो हर किसी का आप शिकार नहीं कर सकते। तो बस वही चीज़ है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आप भेड़ चाल में शामिल होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अब कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। ओके। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक्स, आपकी, देखिए इंसान की अगर क्या बोलते हैं, जज्बात बदल गए एहसास बदल गए, बिल्कुल वो वाली कंडीशन है कि इंसान की अगर मेंटालिटी चेंज हो जाती है तो उसकी लाइफ, उसकी
डेस्टिनी चेंज हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचो। इसीलिए मैं आप लोगों को, अब कई सारे लोग मेरे चैनल पे आके बकवास करके जाते हैं कि मैडम आप तो सिर्फ अच्छा अच्छा बोलती हैं, तो क्या मैं घटिया घटिया बोलूँ, क्या मैं गलत सलत बोलूँ? मैं होप जगाती हूँ। देखिए मुझे मालूम है कि थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। थॉट्स अगर आपके चेंज हो गए, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो गई, तो आपकी दुनिया बदल जाती है, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। तो क्यों ना मैं आपके थॉट्स बदलने की कोशिश करूँ। ओके, तो यहाँ पर किसी ने तो ऐसा किया है। आप लोगों में से कई सारे लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने, क्योंकि अब आप बन चुके हैं एम्प्रेस, अपनी मर्जी के मालिक, अपना कोई बिजनेस हो सकता है, अपना कुछ भी ऐसा है जो जिसके आप किंग हैं। अब किंग होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा कुछ राज्य होना चाहिए। आप अपनी चीज़ों के भी, मतलब अपनी लाइफ के राजा हो सकते हैं, अपनी शर्तों पे अपना जीवन जीते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर इस कंडीशन में आपको देख के ये बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल, कोई इंसान एक टाइम पर इतना ज़्यादा ओवर गिविंग था, इतना ज़्यादा इजी टू कैच था कि जब चाहो जैसा चाहो उसके साथ बिहेव कर लो। एंड अब ये पर्सनालिटी इतनी चेंज कैसे हो गई है कि मतलब जैसे कोई मल्लिका, कोई क्वीन, कोई किंग। फिर क्या ये जो है स्लो मोशन में चलते हुए आ रहे हैं। आपको ऑफर करने की इन्होंने कोशिश की, हो सकती है आपने रिजेक्ट किया है, या फिर ये देख रहे हैं कि आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे 5-3-8, यहाँ पे आपके साथ जस्टिस हुआ है। आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको मिला है, आपकी आंखें खोली गई हैं। आपको ये सब कुछ आपको झेलना पड़ा सिर्फ इसलिए कि आप अपनी वैल्यू समझ सकें। ओके, एंड आप किसी को भी अपनी लाइफ में आने ना दें। किसी को भी का मतलब ये है कि जो मोस्ट सुटेबल पार्टनर है आप उसी को डिज़र्व करते हैं। हर एक इंसान आपके लायक नहीं है। ओके, यहाँ पर 4 की एनर्जी आ गई है। अब आप लोग अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं, अब आप किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएं, ऐसे आप नहीं हैं। यस, अब आपके पार्टनर की इस टाइम पर वाट लगी पड़ी है। ये सोच रहे हैं मैं कैसे जाऊं। इनकी भी आंखें खुल रही हैं, इनकी भी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन अब इनकी जब आंखें खुली हैं तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपकी जैसी स्ट्रांग पर्सनालिटी को डील करने की, देखिए यहाँ पे पेज की एनर्जी है। ओके, तो इनको भी फील हो रहा है कि आप क्वीन हैं, ये पेज की एनर्जी में हैं, ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं, ये आपके लायक नहीं है। अब इनको लग रहा है कि ये कैसे आ सकते हैं आपके पास, मतलब आप तो हर एंगल से परफेक्ट हैं। तो आपके लिए तो कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो आपका एम्परर हो, आपका किंग हो, आपको सहन कर सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी एनर्जी को सहन करने के लिए उसी लेवल की एनर्जी होनी चाहिए। ओके, ये फैक्ट है। ओके, तो जैसे वही चीज़ आ गई, मूवमेंट टू मूवमेंट। अब ये बहुत छोटे छोटे कदम रख के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे मौका तलाश रहे हैं, तड़ रहे हैं कि भाई जब सही टाइम आएगा तब पहुंचेंगे। कुछ ऐसा ना हो जाए जिसमें खुद की इंसल्ट हो जाए, या आप इनको गलत नज़र से देख लें कि मतलब कुछ भी गलत ना हो इस वजह से। एंड ये बहुत ज़्यादा ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं। तो वैसे तो गौतम बुद्धा का कार्ड आ गया है, मतलब इनकी अवेकनिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन अब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही चीज़ है कि अब आप इनको लेके होपलेस हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि अब आएँ या ना आएँ, या नहीं ही आएंगे, एंड तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। भाई ये तो डेस्टिनी की बात है, क्या पता क्या लिखा हो किसी की किस्मत में। ओके, तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। अगर ये नहीं आएंगे, वैसे तो ये आ ही रहे हैं, लेकिन अगर ये भी नहीं आएंगे तो जो भी आएगा वो आपके लेवल पे होगा, इस बात का आपको विश्वास रखना है। ओके, क्योंकि आप लोग ऊपर से तो चाहे जितने शाइनिंग हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर वो साधु वाली चीज़ है। ओके, आप अंदर से बहुत ज़्यादा अवेकेंड एंड स्पिरिचुअल हैं। तो जो भी पार्टनर आपको मिलेगा वो आपके लेवल पे ही होगा, चाहे स्पिरिचुअली चाहे मटेरियलिस्टिक वे में। ओके, वैसे मुझे लग रहा है जो भी मिलेगा वो आपके लेवल पे ही होगा, बैलेंस होगा, दोनों चीज़ें होंगी उसके अंदर। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।